14 वर्ष का वनवास राम लल्ला का समाप्त होने वाला है। वो अयोध्या आ रहे हैं, वो अयोध्या भी आ रहे हैं और प्रत्येक नागरिक राजस्थान का राम लल्ला को अपने हृदय में बैठा करके इन चुनावों में भी दिखाएगा कि जो लोग राम के साथ थे वो उनके साथ हैं, और जो लोग राम को काल्पनिक बता रहे थे उनका क्या हश्र करना चाहिए, ये आप सोच के देखिए। मुझे दुख होता है कि इसके लिए आह्वान करना पड़ता है, इसके लिए माइक की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए आह्वान की आवश्यकता नहीं है, कुछ चेतन के अंदर भी हमें सोचना चाहिए। बंधुगण, मुझे दुख इस बात का होता है कि जब 7,800 लोग नागरिक राजस्थान के, उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है किसी न किसी घटना में, मर्डर के माध्यम से या अन्य घटनाओं में, दंगों में, किसी को कॉम्पेंसेशन नहीं मिलता है, रिलीफ नहीं मिलता है। मगर इसी शहर में, इस पिंक सिटी में, इस पवित्र शहर में इकबाल नामक एक मुस्लिम युवक जब रोड रेज में मारा जाता है, तत्क्षणात आप शहर में आगजनी देखते हैं, लोग सड़कों पर उतर आते हैं, दुकानें जलाई जाती हैं और कुछ घंटों के अंदर, चंद घंटों के अंदर 50 लाख रुपए का मुआवजा, सरकारी नौकरी, दूध की डेयरी, ये सब उपलब्ध कराया जाता है इकबाल और उसके परिवार को। क्यों? जो 24 हमारे साधु और पुजारी राजस्थान के अंदर मारे गए थे, उनका दोष क्या है? क्या पाप किया है साधुओं ने? क्या पाप किया है संतों ने? क्या पाप किया है पुजारियों ने, जिनको मौत के घाट उतारा गया, उनको 58 और 54 ना मिले, और इकबाल मारा जाए रोड रेज में? मैं कहता हूं, रोड रेज में इकबाल हो या श्याम हो, कोई नहीं मरना चाहिए। सबके साथ न्याय होना चाहिए। इकबाल के साथ अन्याय हो, यह हमारी इच्छा नहीं है, न्याय होना चाहिए। मगर इकबाल को 50 लाख रुपए, मगर घनश्याम जी को एक 54 भी नहीं, ऐसा क्यों? घनश्याम का जुर्म क्या है? घनश्याम जी का जुर्म सिर्फ इतना है कि वो ललाट पर चंदन लगाते हैं और अपने मस्तिष्क पर सिंदूर लगाते हैं या चोटी रखते हैं। सिर्फ इतना ही उनका दोष है कि चंदन लगाना दोष है, तो उनको मुआवजा नहीं मिलेगा, और आगजनी होगी तो मुआवजा मिलेगा। जयपुर, जोधपुर, करौली, छाबड़ा, बारा, इन सब में पीएफआई के कारण जो दंगे हुए, मैं आज राजस्थान के अपने मित्रों से कहना चाहता हूं, मैं सुदूर उड़ीसा का निवासी हूं, मगर वहां बैठकर मुझे बाइनोकुलर या टेलीस्कोप की आवश्यकता नहीं है। मैं वहां बैठकर भी कह सकता हूं, अगर समय से नहीं जगे तो केरल के अंदर पीएफआई ने जो हश्र किया है, कर्नाटक के अंदर पीएफआई कांग्रेस के समय जिस प्रकार से पैर पसार रही है, यही कांग्रेस जो पीएफआई की जननी है, जो पीएफआई की समर्थक है, साथ में चुनाव लड़ा है जिन लोगों ने कर्नाटक में, इस पीएफआई को राजस्थान में फैलने और यहां पर प्रचार करने का, यहां दुष्कर्म करने का, यहां पर दंगे करने की पूरी मौका कांग्रेस सरकार देगी। इसलिए संभल के रहिए, बच के रहिए। मुझे तो आश्चर्य होता है कि जो करौली दंगे हुए थे, उनमें अभियुक्त मतलूफ और छबड़ा के आसिफ हसाड़ी, ये किस प्रकार मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में पहुंच गए थे। आप सोच के देखिए जरा। ठीक उसी प्रकार टीवी में हम सब ने देखा, मैं भी डिबेट में बैठा था, उदयपुर के अंदर कन्हैयालाल तेली गर्दन रेत करके, शरीर शिहर उठता है, गर्दन रेत करके मार दिया गया। और हम आज इस पे डिबेट और डिस्कशन कर रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं। आप सोच के देखिए, यही अगर कहीं और हुआ होता तो इसका अंजाम क्या होता। मगर आज जागरूक होने की आवश्यकता है, लोकतांत्रिक तरीके से जागरूक होने की आवश्यकता है। और कन्हैयालाल तेली जी के साथ जिस प्रकार से आतंकवादियों ने जो कुकृत्य किया है, उनका गला रेत करके मारा है, लोकतांत्रिक तरीके से बदला लेने की आवश्यकता है, बटन दबा करके। अगर इसके बाद भी हम कुछ ना कर सके तो धिक्कार है, हमारे जज्बे को धिक्कार है। कब जगेंगे? जब सब लुट जाएगा तब जगेंगे। ये सोचने की आवश्यकता है। और बार बार मैं कह रहा हूं,
लोकतांत्रिक तरीके से जगने की आवश्यकता है। इस डिजिटल वर्ल्ड में उंगली में इतनी शक्ति है कि बटन दबाओ और परिवर्तन लाओ। बंधुगण, कृष्णा वाल्मीकि, अलवर के योगेश जाटव, हरीश जाटव, चिरंजीलाल सैनी, कभी कभी तो मुझे भी नाम पढ़ना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं कागज में नाम लिखा हुआ है। झालावाड़ की कृष्णा वाल्मीकि, मैं अगर आप लोगों से पूछूंगा, आप तो ज्ञानी हैं, आप तो मीडिया के लोग हैं, बता देंगे। मगर कई बार जब मैं किसी बस स्टॉप में खड़ा होता हूं, किसी मित्र से बात कर रहा होता हूं, कहीं होता हूं और मैं पूछता हूं, बताओ तो झालावाड़ में जिसके साथ इस प्रकार का जघन्य अपराध हुआ, उनका नाम क्या है? अरे यार कुछ तो था, याद नहीं आ रहा है। अखलाक का नाम हिंदुस्तान में बच्चे बच्चे को याद है, मगर कृष्णा जाटव का नाम याद नहीं, कृष्णा वाल्मीकि का नाम याद नहीं है, योगेश जाटव का नाम याद नहीं है, हरीश जाटव का नाम याद नहीं है। मैं पूछता हूं क्यों? ये विस्मृति क्यों? अगर यही विस्मृति रहेगी तो याद रखिएगा, इतिहास बदलने में वक्त नहीं लगता और इतिहास बनने में भी वक्त नहीं लगता है। इसलिए ये जो तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, सोच समझ करके लोकतांत्रिक तरीके से इसे मिटाना है। 15 दिन पहले रामगढ़ में ओम प्रकाश जाट को मार डाला, बेदर्दी से मार डाला। ओम प्रकाश जाट जी के नाम को मैं लिख के लाया हूं, मुझे भी बताया गया है, क्योंकि धन्यवाद है हम सबको, वो वाइब्रेशन ही नहीं। यही ओम प्रकाश जाट अगर अखलाक होता तो ही पूरे हिंदुस्तान से लेकर के यूनाइटेड नेशन तक में डिस्कशन हो रहा होता कि भारतवर्ष में एक डर का माहौल है। मगर ओम प्रकाश जाट ही तो मरा है, कृष्णा वाल्मीकि ही तो मरी, क्या जा रहा है? कोई डर का माहौल नहीं है, क्योंकि हम सुप्त हैं, सही बटन दबाना नहीं जानते। कनकांचल और आदि बद्री, मैं तो खुद कृष्ण जी का भक्त हूं। कनकांचल और आदि बद्री ऐसे पर्वत हैं जिनमें कृष्ण जी की लीलाएं हुई, जो कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध है। वहां पर खनन होता था, वहां पर इलीगल माइनिंग होती थी। जब इस विषय को यहां की जनता ने, साधु संत ने प्रियंका वाड्रा जी तक पहुंचाया, और केवल प्रियंका वाड्रा नहीं, सीएम अशोक गहलोत जी तक पहुंचा,